नाउ स्टार्ट अ रिकॉर्डिंग। आईएम का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है ना, आईएम आपके एक तरीके से अगर मैं टर्म्स की बात करता हूँ, आईएम आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। एंड अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो आईएम प्रोवाइड परमिशंस, आईएम सर्विस is a control panel of AWS services. With the help of IAM, create IAM user, IAM role, IAM policy, IAM group, and provide permission. तो गाइस यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आईएम क्या है कि एक आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट है। इसको अगर मैंने जो इसका टर्म्स रखा गया नाम, वो मैंने रखा हुआ है कंट्रोल पैनल। किसकी? AWS, यानी कि AWS की सर्विसेज को। विद द हेल्प ऑफ आईएम आप क्या कर सकते हो? क्रिएट कर सकते हो आईएम यूजर्स। यानी कि जब भी आप AWS के अकाउंट पर लॉगिन होते हो, नाउ आई एम जस्ट कम टू द इनकॉग्निटो और नाउ यू कैन क्लिक ऑन द AWS। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, दो ऑप्शंस आते हैं, रूट यूज़र। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप क्या करते हो? रूट यूज़र से लॉगिन हो रहे हो। अब हम बात करें आईएम यूज़र्स क्या होता है। सो आईएम यूज़र को लॉगिन होने के लिए सबसे पहले आपको आईएम यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा। करेक्ट। सो आईएम क्या कराता है? आईएम की हेल्प से हम आईएम यूज़र्स क्रिएट करते हैं और उस पर्टिकुलर यूज़र्स को क्या सर्विस हमें देनी है, यानी कि कौन सी सर्विस एक्सेस करानी है, तो वो यूज़र वही करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है? द रूट हैव अ फुल एक्सेस। आप बाय डिफ़ॉल्ट रूट यूज़र से लॉगिन होते हैं तो रूट यूज़र्स के पास क्या कंप्लीट परमिशंस है, यानी कि आप उसके थ्रू कुछ भी काम कर सकते हैं। बट सपोज करिए कि मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक मेरा एडमिन है। एडमिन इज़ लाइक अ रूट। मेरा जो एडमिन है वो रूट यूज़र है एंड रूट के थ्रू नाउ कि आई एम जस्ट लॉगिन विद द रूट यूज़र। मुझे अगर कोई भी चीज़ें क्रिएट करनी है क्लाउड पे तो हम क्या करते हैं? लॉगिन विद रूट अकाउंट। रूट अकाउंट से लॉगिन करते हैं एंड क्रिएट आईएम यूज़र। तो यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे? क्रिएट यूज़र। हमें जो भी यूज़र क्रिएट करना है, लाइक किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के लिए वो यूज़र आया है वो क्रिएट करना है। दूसरा ग्रुप, हमें क्रिएट यूज़र के साथ ग्रुप क्रिएट करने हैं तो ग्रुप भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो आता है पॉलिसीज, क्रिएट पॉलिसी। एंड फोर्थ आता है क्रिएट रोल। तो ये यहाँ पर चार चीज़ें हमें एग्जीक्यूट होती हैं। अब इन चारों चीज़ों का यूज़ क्या है कि कब आप ग्रुप क्रिएट करेंगे, किस केस में पॉलिसी क्रिएट करेंगे और किस केस में रोल क्रिएट करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले पॉलिसीज की, सो AWS यूज टू टाइप्स ऑफ पॉलिसीज। यहाँ पर दो टाइप्स की पॉलिसीज हैं जो AWS हमारे यूज़ करता है, जिसमें सबसे पहली पॉलिसीज आती हैं डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट पॉलिसी यानी कि वो पॉलिसीज जो मैनेज बाय AWS है, जिनको AWS ने प्रोवाइड करा है। यानी कि जो पॉलिसीज आपने नहीं बनाई हैं, जो पॉलिसीज पहले से ही बनी हुई हैं, जिसको हम कॉल करते हैं डिफ़ॉल्ट पॉलिसीज।
और दूसरी जो पॉलिसीज हमारी हैं वो है हमारी कस्टम पॉलिसीज। कस्टम पॉलिसी यानी कि क्रिएट एंड मैनेज बाय रूट, जो कि आपके एडमिन यूजर के बेस पर क्या होंगी, क्रिएट होगी। दूसरा ऑप्शन आता है यूजर्स की। अगर हम बात करते हैं यूजर्स की, तो यहां पर भी हमारे पास क्या है कि यूजर्स के दो टाइप्स के लॉगिन क्रेडेंशियल्स है हमारे पास। यानी कि अगर आपको यूजर पे काम करना है यूजर से, तो यूजर्स पे भी हमारे पास दो टाइप्स की लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं। अगर हम पहली बात करते हैं यूजर्स को, अगर आपको यूजर को GUI एक्सेस करना है, GUI मतलब जिस तरीके से अभी तक आप लोग लॉगिन करते हैं ग्राफिक यूजर इंटरफेस पे, तो उस केस में आपको यूजर को लॉगिन करने के लिए चाहिए यूजर आईडी एंड पासवर्ड। आपको यूजर आईडी की नीड चाहिएगी और यूजर पासवर्ड। बट यहाँ पे एक और पैरामीटर्स आता है, वो अनदर पैरामीटर्स क्या आता है कि व्हेन यू आर लॉगिन विद द CLI, अगर आपको यूजर को CLI करना है, तो CLI यानी कि आप जिस भी सिस्टम पर यूजर को लॉगिन करना चाहते हो CLI के थ्रू, तो CLI के लिए आपके पास 3 पैरामीटर्स होने चाहिए। सबसे पहला पैरामीटर्स है लाइक इंस्टॉल AWS CLI सॉफ्टवेयर, कि आप जिस भी सिस्टम पर AWS के सिस्टम यानी कि यूज़र को लॉगिन करना चाहते हैं, उस सिस्टम पर AWS CLI सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल होना चाहिए। अगर विदाउट सॉफ्टवेयर के आप कोई भी CLI से रिलेटेड का टास्क करेंगे तो वो चीज़ एग्जीक्यूट आपकी नहीं होगी। सेकंड नंबर पे आता है एक्सेस की। नेक्स्ट नंबर पे आता है एक्सेस की। SCPD क्लास का इन्फॉर्म कर सर बोल दिया है मैंने। ठीक है, फ्राइडे 2 PM। एंड नेक्स्ट है सीक्रेट की, यानी कि अगर आप CLI पे काम करते हैं तो आपके पास ये 3 चीजें रिक्वायर्ड है। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे टर्म्स आता है सबसे पहले, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास अब इन सारी चीज़ों को हम यूज़ किस तरीके से करते हैं। इन सारी चीज़ों का यूज़ करने का जो तरीका है वो ये है यहाँ पर सिंपल सा कि सर्विसेज। तो सर्विसेज हमें कौन प्रोवाइड करा रहा है? AWS। EC2 AWS प्रोवाइड करा रहा है। S3 EFS RDS, ये सारी जो सर्विस है AWS में प्रोवाइड करे, यानी कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द AWS। जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी की सारी सर्विस हमें AWS प्रोवाइड करा रहा है। चाहे वो सर्विस हमारा EC2 से रिलेटेड हो, VPC से रिलेटेड हो, RDS से रिलेटेड हो, लाइक EC2 S3, या आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट लाइक अ लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग, सिक्योरिटी ग्रुप्स, ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करा रहा है हमें? AWS प्रोवाइड करा रहा है। सपोज करो मैंने ये 3 सर्विसेज दी, दीज ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द AWS। अब नाउ सेकंड नंबर पे आएगा क्रिएट अ यूजर, ये सेकंड नंबर पे आता है पॉलिसीज। सो अभी जो हम यहाँ पे पॉलिसीज यूज करने वाले हैं टुडे, आज के हिसाब से, तो वो जो हम पॉलिसीज यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो पॉलिसीज हैं हमारी मैनेज बाय द AWS, यानी कि हम वो पॉलिसीज यूज कर रहे हैं जो मैनेज कर रहा है कौन? AWS डिफॉल्ट पॉलिसीज। तो यहाँ पे मैं डिफॉल्ट पॉलिसी ले रहा हूँ, लाइक का मेरे पास एक पॉलिसी है EC2 फुल एक्सेस। तो मेरे पास एक पॉलिसी है जिसमें है EC2 फुल एक्सेस, और दूसरी पॉलिसीज की अगर मैं बात करता हूँ S3 फुल एक्सेस। यानी कि जब भी आप पॉलिसी क्रिएट करोगे तो सबसे पहले आपको वो सर्विस सिलेक्ट करनी पड़ेगी और उससे रिलेटेड पॉलिसी क्या करनी पड़ेगी? क्रिएट करनी पड़ेगी। इसी तरीके से RDS से ये जो पॉलिसीज हैं जो नाम दिए हैं, ये पॉलिसीज पहले से बनी हुई है। इसका मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पे क्रिएट करा कोई भी, आई एम क्रिएट ए यूजर, मैंने यहाँ पे 2 यूजर्स क्रिएट करे। नाउ सपोज आई एम क्रिएट ए यूजर,
is the one user is called Rohit and second user is like Rahul. बहुत दिनों बाद राहुल का नाम आया क्यों भाई? अब जो भी पॉलिसी अगर मैंने यहाँ पे क्या करा और मैं आई एम क्रिएट अ वन मोर यूजर, मैं यहाँ पे एक और यूजर क्रिएट कर रहा हूँ लाइक अमित। तो 3 यूजर्स हैं। अब मैंने यहाँ पे पॉलिसीज को असाइन करा। सो अब जो भी यूजर हैं, जब तक मैं यूजर पे कोई भी पॉलिसी अटैच नहीं करूंगा और आप यूजर को लॉगिन करेंगे तो उनको किसी भी सर्विस का एक्सेस नहीं मिलेगा। वहाँ पे सारी जगह क्या आएगा? एक्सेस डिनाइड। अगर मैं किसी भी यूजर लाइक आई एम जस्ट कनेक्ट कि मैंने यहाँ पर पर्टिकुलर ये वाली जो परमिशन है ये रोहित को दे दी, this permission allocate to this, and now this permissions allocate to this and this permission allocate to this। इसका मतलब क्या हुआ? रोहित सिर्फ इसी 2 पे काम कर पाएगा, राहुल सिर्फ S3 पे काम कर पाएगा, बट अमित दोनों पॉलिसीज पे काम कर पाएगा। बट यहां पर हमने क्या दे रखा है? पॉलिसीज फुल एक्सेस, यानी कि वो कुछ भी काम कर सकता है, क्रिएट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे रीड एक्सेस भी दे सकता हूँ। सो अपनी नीड के अकॉर्डिंग मैं चाहता हूँ लाइक कि आप लोगों को EC2 के अंदर मैं चाहता हूँ कि डिलीट ओनली द सिक्योरिटी ग्रुप, आप सिक्योरिटी ग्रुप डिलीट कर सकते हो, या मैं डिलीट के राइट्स नहीं देना चाहता, क्रिएट के राइट्स देना चाहता हूँ। सो दैट इज कॉल्ड कि अगर वो सारा कॉन्सेप्ट करना है तो उसके लिए वी हैव क्रिएट अ ऑन पॉलिसीज, यानी कि हम कस्टम पॉलिसीज क्रिएट करेंगे। अगर हमें अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मॉडिफाई करना है तो फिर हमें अपनी चीज़ें खुद से क्रिएट करनी पड़ेगी, जैसा हम लोग अपने VPC में करते हैं। सो लाइक सबसे पहले आई एम जस्ट क्रिएट अ यूज़र। हाउ टू क्रिएट यूज़र? सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन द IAM। कल भी मैंने एक यूज़र क्रिएट करा था, इफ यू रिमेंबर। क्लिक ऑन द यूज़र। तो यहाँ पे एक यूज़र मेरा क्रिएट हो रखा है, मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके लग गए होंगे 100-200 रुपये, तो नहीं कम से कम 600 रुपये लगे होंगे। एक चवन्नी भी नहीं लगी होगी, टेंशन मत लेना। मैं डरा रहा हूँ बेकार में, कहीं पैसे की वजह से लोग प्रैक्टिस ही ना करें इसकी। खो बात है, बिल फिर भी उसका ज़्यादा बन रहा है। नाउ द क्रिएट यूज़र, एंड यूज़र में मैंने यहाँ पे दिया अमित। सर वीडियो देखने से और प्रैक्टिस करने से अलग चीज़ है। देन नेक्स्ट, देखिए यूज़र बनाने के बाद मैं कोई भी परमिशन, अभी इसको कोई भी परमिशन एलोकेट नहीं कर रहा हूँ। अमित करा, देन नेक्स्ट एंड क्रिएट। तो सबसे पहले मैंने क्या करा? क्रिएट यूज़र। मैंने एक यूज़र क्रिएट करा है अमित नाम का। नाउ प्रोवाइड CLI एक्सेस। CLI ना करके मैं इसको क्या दे रहा हूँ? GUI एक्सेस दे रहा हूँ। क्लियर? तो मैं अभी पहले यूज़र को ग्राफिकली एक्सेस करके देखते हैं। तो नाउ कि अभी मैंने सिर्फ यूज़र बनाया, बट यूज़र का कोई पासवर्ड सेट नहीं करा। अगर आपको यूज़र पे कोई भी पासवर्ड वगैरह सेट करना है, सो यू कैन जस्ट क्लिक एंड सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स और कंसोल साइन इन। आपको इस लोकेशन पे जाना है, इनेबल कंसोल साइन इन एंड क्लिक ऑटो जनरेट पासवर्ड या कस्टम। सो हम कस्टम कर देते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, यूज़र मस्ट क्रिएट न्यू पासवर्ड एट नेक्स्ट साइन इन, यानी कि जब भी यूज़र फर्स्ट टाइम लॉगिन करेगा तो उसके पास पासवर्ड चेंज करने के ऑप्शन आए हैं। सो लाइक मैं अभी इस पॉलिसी को क्लिक कर देता हूँ एंड गिव द पासवर्ड लाइक ASD@1234, और मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर यूज़र को ये पासवर्ड एलोकेट कर दिया। देन इनेबल। तो ये इसके यहाँ पे पूरे के पूरे क्रेडेंशियल्स आ गए, हमने डाउनलोड। अब नेक्स्ट आता है कि यूज़र को लॉगिन कैसे करना है। तो देखिए यूज़र को हम जिस भी अकाउंट के थ्रू बनाते हैं उसकी अकाउंट आईडी, यानी कि वो जो अकाउंट है उसका डोमेन बन जाता है, यानी कि सर्वर बन जाता है। इस समय हम जो यूज़र बना रहे हैं, हम योगेश के अकाउंट से बना रहे हैं, तो योगेश का अकाउंट क्या बन जाएगा? अमित यूज़र के लिए सर्वर बन जाएगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कैन क्लिक ऑन डैशबोर्ड। आपको जब भी आप यूज़र को लॉगिन करेंगे तो आपको अकाउंट आईडी की भी नीड पड़ेगी। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं यहाँ पे IAM सेलेक्ट करता हूँ, तो ये आपसे पूछ रहा है अकाउंट आईडी, कि वो जो यूज़र है वो किस अकाउंट आईडी का। हम अकाउंट आईडी को सिक्योर करना चाहते हैं, तो उसकी जगह हम उसका इलियास कोई भी नेम क्रिएट कर सकते हैं, यूनिक नेम। मेरा तो यूज़र मतलब डिलीट
भी कर दिया था ना पहले भी। अरे तो तुम्हारा यूज़र से लेना देना क्या है मुझे, तुम्हारा तो प्राइमरी है ना, आपने वो जो कर विषय दिया बनाया ना। था रोहित। अरे अब अमित है। अच्छा अभी तो तो लाइक कि मुझे अब यहाँ पे क्या करना है कि मुझे, मैंने क्या करा, अमित यूज़र बनाया, उसको पासवर्ड सेट कर दिया। ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि जब भी आप अकाउंट यूज़र को लॉगिन करने जाएंगे तो वो आपसे आपकी अकाउंट आईडी पूछेगा। अकाउंट आईडी यानी कि या तो आप अपनी अकाउंट आईडी डाल दीजिए 12 डिजिट की, बट आप उसको भी सिक्योर करना चाहते हैं तो नाउ सिंपल सा है कि आप उसका एक इलियास क्रिएट कर लीजिए। इलियास का मतलब है नेम, डोमेन नेम जो आपका होगा। सो लाइक आई एम जस्ट कम टू द टॉप पोर्टल एंड यहाँ पे डैशबोर्ड पे आता हूँ। सो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अकाउंट इलियास। क्लिक ऑन क्रिएट, गिव द नेम लाइक ICCPSS एंड क्रिएट। तो यहाँ पे ICCPSS नाम से मेरे पास है। तो अब मुझे अगर अपना यूज़र लॉगिन करना है तो सिंपल सा मुझे क्या करना है, यहाँ पे डालूंगा मैं ICCPSS, देन नेक्स्ट, यूज़र नेम AMIT अमित, पासवर्ड ASD@1234, देन क्लिक ऑन साइन इन। जैसे साइन इन करूँगा चेंज पासवर्ड के ऑप्शन आएंगे, बिकॉज क्योंकि मैंने वहाँ पर वो टिक कर दिया था। यू कैन पुट द ओल्ड पासवर्ड एंड गिव द न्यू। वो आपकी मर्जी है, देन क्रिएट। सो पासवर्ड मैच नहीं हुआ, सेम हो गया दोनों तरफ पासवर्ड। सो 5 तक मैंने कर दिया, देन क्रिएट, कंटिन्यू। तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर आपका पास सिस्टम तो लॉगिन हो गया, बट सारी की सारी सर्विसेज क्या दिखा रहा है, डिनाई दिखा रहा है। आप कुछ भी चीज़ क्रिएट नहीं कर सकते हो API एरर पे, यानी कि आप किसी भी सर्विस पे जाएंगे, आप कोई भी सर्विस सर्च कर लीजिए, आपको हर जगह कुछ भी क्रिएट करने के एक्सेस नहीं मिलेंगे। नाउ क्रिएट सिक्योर बकेट्स, नाउ गिव द बकेट नेम एंड नाउ ये बकेट नेम मैंने दे दिया कोई भी, एंड नाउ क्लिक ऑन क्रिएट। तो नीचे आ रहा है परमिशन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि मैंने भी यूज़र बनाया है, बट यूज़र्स को ये नहीं बताया है कि वो जो यूज़र है वो किस पर्टिकुलर सर्विस का यूज़ करेगा। तो सिंपल सा है कि जब भी आपका इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू आपका मिक्स प्रोफाइल पे होगा, लेकिन उन्हें जिस डोमेन के लिए, जिस प्रोफाइल के लिए क्लाउड इंजीनियर चाहिए, वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उसी प्रोफाइल पे आपके पूछेंगे। हो सकता है कि वो आपसे नेटवर्क के लिए चाहिए होगा तो VPC से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। अगर उनका रिलेटेड स्टोरेज होगा तो आपको S3, EFS, इन सारे डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। इन केस अगर आपका कॉन्सेप्ट हुआ लाइक का सर्वर से रिलेटेड, तो स्नैपशॉट्स क्या होता है, IAM, ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसर, ठीक है ना, चेक पॉइंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो नाउ अब कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप कोई भी सर्विस पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में 50 to 60% नॉलेज आपको प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि वो आपसे ये जरूर पूछेंगे कि किस टाइप से एरर आपके आते हैं और उनको आपने किस टाइप से सॉल्व करा। तो सिंपल सा है, जो एरर आएंगे वो भी आपको तभी पता लगेंगे जब आप खुद से मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करोगे, और उनका सॉल्यूशन भी आप तभी ढूंढ पाओगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। तो लाइक कि जैसे कि अब यहाँ पर है कि मैं यूज़र से लॉगिन हूँ, अगर एक्सेस डिनाइड के परमिशन आ रहा है कि मैं अगर उसको, मैं किसी यूज़र से लॉगिन कर रहा हूँ और यूज़र से लॉगिन होने के बाद मैं EC2 पर वर्चुअल मशीन नहीं बना पा रहा, बट सिक्योरिटी ग्रुप में क्रिएट कर पा रहा हूँ, तो क्या चैलेंज हो सकता है, किस तरीके से ट्रबल शूट करेंगे। तो सिंपल सा है कि पहला पॉइंट ये हो सकता है कि सर वो हमारा IAM यूज़र होगा, एंड IAM यूज़र में हमने EC2 को जिस जो भी यूज़र है वहाँ पे हमने उसको पॉलिसीज एग्जीक्यूट करी हुई है। पॉलिसीज़ में हमने क्या करा हुआ है, वी कैन क्रिएट अ कस्टम पॉलिसीज़, और हमने वहाँ पर 2 टाइप्स की पॉलिसी दी हुई है, लाइक कि यूज़र EC2 इंस्टेंस को क्रिएट ना कर सके बट सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर सके। तो दिस इज़ अ सिंपल सा आंसर। तो ना आपको जो क्वेश्चंस मिलने हैं ना वो इसी तरीके के मिलने हैं, ना कि ये कि IAM है क्या, बट आपको आएगा रिक्वायरमेंट्स, क्यों कहते हैं कि मुझे क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने अकाउंट से लॉगिन हो रहे हो लेकिन आप वहाँ पे अपना कस्टम AMI ना क्रिएट कर सको, स्नैपशॉट क्रिएट ना कर सको। सो अगर मुझे ऐसा सेटअप बनाना है तो उसके लिए आप क्या करोगे। तो अब आप कहेंगे हमने तो ऐसे करा नहीं, हम तो अपने अकाउंट में लॉगिन होते हैं, वहाँ तो सारी चीज़ें चलती हैं।
कंपनी कहती है कि मेरा एक यूज़र है, मैं उसको चाहता हूँ कि उसको S3 का और EC2 का एक्सेस ना मिले, RDS का मिले, तो आप क्या करोगे उसके लिए? उसमें भी मैं चाहता हूँ रीड एक्सेस मिले। उस सिनेरियो में आप क्या करोगे और कैसे करोगे इम्प्लीमेंट? तो पॉलिसीज हैं, तो पॉलिसीज कैसे बनाओगे? सो देयर इज अ डिफरेंट वेज। ये नहीं है कि एक बार खाली वर्चुअल मशीन लॉन्च करने से बहुत लोग सोचते हैं कि हमें क्लाउड आ गया। गाइस, क्लाउड आपका मल्टीपल सिनेरियो से ही आएगा। हर चीज़ का एक पैटर्न होता है इंडस्ट्री में। अगर हम आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे तो कोर्स बहुत ज़्यादा लेंथी पहुंच जाएगा। इसलिए कोई भी इवन यूट्यूब पे भी ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाती है। वो सिंपल सा है, यूट्यूब आप वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करेंगे, स्टोरेज कैसे क्रिएट करेंगे, बट चीज़ों को इंडस्ट्री के हिसाब से कि मुझे किसको परमिशन देनी है, किसको परमिशन नहीं देनी, वो इस तरीके से चीज़ों को चेंज करके नहीं देंगे। उसके लिए आपको बहुत वर्कआउट करना पड़ेगा, कम से कम 3 से 4 घंटे पर डे पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपकी एक सिंगल टेक्नोलॉजी चेंज होगी। यानी कि अगर आपको नेटवर्किंग पे भी इंटरव्यू देना है ना, तो कम से कम नहीं तो नेटवर्किंग को 100 घंटे पढ़ लेना पहले, तब इंटरव्यू के लिए जाना। अगर 100 आवर्स आपने किसी टेक्नोलॉजी पे नहीं करे हैं ना, तो इंटरव्यू के लिए मत जाना, रिजेक्ट हो जाओगे। 100 आवर्स इन सिंगल टेक्नोलॉजी। अगर आप लिनक्स के लिए भी जा रहे हैं तो 100 आवर्स आपको लिनक्स पे पहले देने होंगे। अब सोचो कि 100 आवर्स में आपने क्या चीज़ें पढ़ी होंगी, और 100 आवर्स बहुत है। क्लाउड है तो क्लाउड पे भी आप 100 आवर्स दीजिए। जिस दिन आपने क्लाउड पर 100 घंटे दे दिए ना, उस दिन आप क्लाउड में मास्टर बन जाओगे। 100 आवर्स बहुत होता है। हमने हार्डली मैं 40 मिनट पढ़ाता हूँ, तो भी 20 दिन के अंदर मैंने शायद 20 से 30 सर्विस पढ़ा दी है। अगर आप 100 आवर्स देते हैं उन्हीं सर्विस पे, तो आप खुद सोचो कि आपकी नॉलेज अलग लेवल की होगी। नाउ गाइस, तो यहाँ पर हमने यूजर को परमिशन हमें एलोकेट करनी है। सो हाउ टू एलोकेट? अब यहाँ पर कुछ भी चीज़ एक्सेस नहीं हो रहा। अब मैं चाहता हूँ कि अमित को EC2 का एक्सेस देना चाहता हूँ। सो हाउ टू एलोकेट? सो जब भी आपको किसी भी यूजर को परमिशन देनी है, तो देखिए यहाँ पे पॉलिसीज आ रही है। दिस इज पॉलिसीज AWS मैनेज, यानी कि ये जो पॉलिसीज हैं ये AWS ने हमें दी हुई है। यहाँ पे आपको जो भी पॉलिसीज चाहिए वो सारी पॉलिसीज हैं। 2000 से ज़्यादा पॉलिसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। नाउ कि आपको किस टाइप्स की पॉलिसी देनी है, लाइक अगर आपको देना है EC2 रीड एक्सेस, सो रीड ओनली एक्सेस मिलेगा। सो आपको किस टाइप्स की पॉलिसीज एग्जीक्यूशन करनी है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर वो पॉलिसी यहाँ पर नहीं है तो क्रिएट करिए। सिंपल से आप रीड एक्सेस में भी क्या है, अगर आपने ये करा तो ये सारे के सारे EC2 को रीड एक्सेस दे देगा। आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए रीड एक्सेस देना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोड बैलेंसर के लिए या ऑटो स्केलिंग के लिए डेडिकेटेड, कि इन सर्विसेज को कोई चेंज ना करे। तो यूज़र तो है, लेकिन EC2 में भी तो हमारे पास 20-30 सर्विसेज हैं, छोटी छोटी माइक्रो सर्विसेज हैं। तो माइक्रो सर्विसेज का एक्सेस हमें किस तरीके से एलोकेट करना है? तो लाइक यूज़र पे गया एंड क्लिक ऑन द सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स आ रहा है, लेकिन उससे नीचे आप देखिए परमिशंस आ रहा है। परमिशन में जाने के बाद ऐड परमिशंस, और ऐड परमिशंस के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ रहा है लाइक अटैच पॉलिसीज डायरेक्टली। सो हमारे पास क्या है, पॉलिसीज अटैच करने के भी 2 वेज हैं। या तो आप डायरेक्ट यूज़र को अटैच कर दो, या आप पॉलिसीज किसी पर्टिकुलर ग्रुप को अटैच करो और ग्रुप के अंदर यूज़र को ऐड कर दो। तो जब भी आप ग्रुप पे पॉलिसीज लगाएंगे और देन यूज़र को अटैच करेंगे तो इनडायरेक्ट पॉलिसी हो जाएगी। क्योंकि मैंने क्या करा कि लाइक का कि मैंने बनाया कि दैट इज़ द लैब नंबर 1। लैब नंबर 1 इज़ अ क्लाउड, यानी कि अब इसके अंदर जो स्टूडेंट आएगा वो क्लाउड का ही है। इस पर एक पॉलिसी लगी हुई है क्लाउड की। नेक्स्ट लैब है इन पाइथन, तो वहाँ जो स्टूडेंट बैठे वो पाइथन पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से जिस यूज़र्स पे मैं जो पॉलिसीज एलोकेट करूँगा और उसके अंदर मैं अगर कोई भी यूज़र डालूंगा तो उसको वही पॉलिसी एप्लीकेबल हो जाएगी। लाइक मेरे पास 200 सर्वर्स है, 200 यूज़र्स हैं, तो या तो मैं हर यूज़र को 1 बाय 1 अटैच पॉलिसी करूँ, उसमें मेरा क्या होगा, टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। तो दैट्स बेटर है कि मैं यूज़र को ग्रुप्स वाइज डिस्ट्रीब्यूट करूँ। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन द नेक्स्ट, यानी कि अटैच पॉलिसी, तो मैंने यहाँ पे लिखा लाइक EC2 फुल एक्सेस। तो देखिए EC2 फुल एक्सेस की परमिशंस मेरे को मिल गई है। नेक्स्ट एंड ऐड परमिशन, जैसे मैंने ये परमिशन, तो देखिए यहाँ पे 2 परमिशन अटैच हो रही है, एक पासवर्ड चेंज करने की और दूसरी EC2 की। नाउ आई एम जस्ट कम टू हियर, यूज़र पे मैं आता हूँ एंड सबसे पहले मैं देखता हूँ कि EC2 की दिए कि S3 तो एक्सेस नहीं हो रहा मेरा। सो लाइक आई एम जस्ट कम टू ASD 1232 1232 जो भी यूनिक नंबर दिया, एंड नाउ क्रिएट।
S3 की परमिशंस मेरे पास नहीं है, आई एम टाइप द EFS। आप कोई भी ट्राई कर लीजिए, जो सर्विस मैंने दी है वही सर्विसेज आपको यहाँ पर एग्जीक्यूट होंगे, लाइक क्रिएट फाइल सिस्टम, अगेन परमिशंस रिक्वायर्ड है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या चीज़ें क्रिएट ही नहीं हो रही। जब भी आप EC2 की परमिशन देते हैं तो VPC ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाता है। EC2 के साथ VPC ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, एप्लीकेबल हो जाता है, बट उसके भी कुछ पैरामीटर्स। नाउ कि अब मैं जाता हूँ EC2 पर, आई एम जस्ट सर्च इन EC2। नाउ देखिए अब आपका API से रिलेटेड कोई एरर नहीं आएगा सिवाय दो चीज़ों पे, लोड बैलेंसर और इसकी भी परमिशंस एलोकेट हो गई है शायद। अब आपको जो भी चीज़ें क्रिएट करनी है वो चीज़ें आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। आपको इंस्टेंसेस बनाने हैं, आपको सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है, कस्टम, ऐसे यहाँ पे देखिए कोई भी API एरर नहीं आ रहा है। एक मिनट, डैशबोर्ड पे यहाँ पे क्या सिक्योरिटी ग्रुप, तो देखिए सिक्योरिटी ग्रुप का ऑप्शन मिल रहा है। पहले आपको सिक्योरिटी ग्रुप पर भी क्या आ रहा था, API एरर आ रहा था। आपको क्रिएट करना है, आपने कोई भी नाम दिया, MySG, नाउ ऑल ट्रैफिक एंड क्लिक ऑन क्रिएट, सो आपका सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट हो गया। सो अब आप कोई भी चीज़ यहाँ पे अपनी नीड के अकॉर्डिंग चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे अब S3 का भी देना है तो सिंपल सा है, आई एम जस्ट अगेन बैक टू द रूट यूज़र, ऐड परमिशंस, डायरेक्ट परमिशंस अभी अटैच कर रहा हूँ, लाइक S3 फुल एक्सेस। S3 फुल एक्सेस में भी S3 ऑब्जेक्ट लैम्डा भी आ रहा है, S3 का भी पूरा का पूरा एक्सेस मिल रहा है, तो उसी को मैंने क्या करा, एक्सपेंड कर लिया। नाउ क्लिक ऑन S3 देन नेक्स्ट एंड एट, यानी कि अब मेरे पास क्या आ गई, दो परमिशंस एलोकेट हो गए। बट अभी जो मैं वर्क कर रहा हूँ, ये मैं वर्क कर रहा हूँ किसके थ्रू, CLI के थ्रू, सॉरी GUI के थ्रू। अब मुझे यही काम कमांड्स के थ्रू करना है। तो कमांड्स के थ्रू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यूजर्स के CLI क्रेडेंशियल्स बनाने पड़ेंगे। तो क्रिएट क्रेडेंशियल्स, और यहाँ पे अगर आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना है, आप चाहते हैं आपका मोबाइल फ़ोन कनेक्ट हो जाए, जो आजकल कुछ स्टूडेंट्स के में ऑलरेडी लगा रखा है, तो वो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप यहाँ से अटैच कर सकते हो। नाउ एक्सेस की सीक्रेट की के लिए क्रिएट कमांड लाइन इंटरफेस, नेक्स्ट एंड क्रिएट। तो ये एक्सेस की और सीक्रेट की। अब एक्सेस की सीक्रेट की को यूज़ करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो सिस्टम्स है उस पर आपका AWS CLI सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। नाउ कि मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी AWS कमांड लाइन इंटरफेस इंस्टॉल्ड है। नाउ यू कैन सी कि अगर मैं किसी भी वर्चुअल मशीन पे जाके या कहीं पर भी किसी अदर सिस्टम पे जाके कमांड चलाता हूँ, तो आप देखना यहाँ पर वो आपको एरर देगा, यानी कि ये एक फ्रेश मशीन है कंप्लीटली। एंड नाउ यू कैन ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट, और आपने यहाँ पे कमांड चलाई AWS कॉन्फ़िगर, तो यहाँ पर ये आपको स्टेप्स का एरर देगा। आपके लैपटॉप में भी ये इसी स्टेप्स का एरर देगा, क्योंकि ये आउटपुट आपको तभी दिखाएगा जब आपके पास AWS CLI सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। तो आपको पहले AWS CLI सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आपकी कमांड्स चलेंगी। तो नाउ कि मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी करा हुआ है AWS CLI का सॉफ्टवेयर, तो मैं अपने सिस्टम पे ना करके वर्चुअल मशीन पे आपको करके दिखा रहा हूँ। क्लिक D drive all softwares AWS CLI, so this is a software, कॉपी करा, एंड कॉपी करने के बाद नाउ आई एम जस्ट कम टू वर्चुअल मशीन। अभी देखिए यहाँ पे कमांड्स नहीं चल रही है वाली, नाउ क्लोज इट, पेस्ट, और पहले मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेता हूँ। नाउ अब इंस्टॉलेशन करने के बाद सेम कमांड डालूंगा तो वो आपसे एक्सेस की एंड सीक्रेट की पूछेगा। विंडो आर CMD एंड टाइप AWS कॉन्फ़िगर, इसका आंसर एक्सेस की। सो जिस भी यूज़र को मैंने परमिशन दे रखी है
उस पर्टिकुलर यूज़र की एक्सेस की को मैं कॉपी करूँगा एंड देन पेस्ट, सीक्रेट की कॉपी एंड पेस्ट। उसके बाद वो पूछेगा जोन, आप किस रीजन में काम करना चाहते हैं। हम टाइप द AP-SO-1। तो मैंने जो यहाँ रीजन दिखाया है उसी रीजन में होगा, देन इंटर। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, सपोज करो मुझे बकेट्स बनानी है, तो बकेट्स बनानी है, तो AWS S3 LS, सबसे पहले मैं LS करता हूँ, सब देखता हूँ कोई बकेट्स अभी इस अकाउंट पे नहीं बनी हुई है। नाम क्रिएट अ बकेट, तो AWS S3 MB मेक बकेट, देन S3 :/ like RAHUL राहुल INT 23321। और मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक करा तो ये मैंने एक बकेट बनाई, ये मैंने 2 बकेट्स यहाँ पर क्रिएट करे हैं। नाउ यू कैन सी कि अब आप यहाँ पे जाके चेक करेंगे तो आपके पास S3 के अंदर आपके पास बकेट्स यहाँ पर बनी मिल जाएंगे। मुझे बकेट्स को डिलीट करना है, यानी कि मैं चाहूँ तो कमांड से भी सारा का सारा काम कर सकता हूँ। RB रिमूव बकेट, RB रिमूव बकेट। नाउ अगेन रिफ्रेश, यहाँ से मेरी बकेट पे डिलीट हो गई। मुझे सिक्योरिटी की पेयर बनाना है, सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है, कुछ भी ऐसा लाइक हाउ टू क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, वाया CLI। सो मेरे पास यहाँ पर कमांड्स निकल के आएंगे लाइक हाउ टू क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन। सो कोडिंग के थ्रू या आपको स्क्रिप्ट के थ्रू, सो यहाँ पे देखिए पूरी की पूरी स्क्रिप्ट आ रही है, या एक सिंगल कमांड के थ्रू भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये रहा नाम, जस्ट कॉपी। तो यहाँ पे आ रहा है लाइक AWS EC2 डिलीट सिक्योरिटी ग्रुप, तो उस केस में वो सिक्योरिटी ग्रुप की आईडी है। अगर आपको कोई भी सिक्योरिटी ग्रुप डिलीट करना है तो आप इस तरीके से डिलीट करेंगे एंड क्रिएट करना है। सो मैं सिंगल कमांड देखता हूँ, 1 मिनट। भाई सेम ही कमांड आ रही है निकल के, सिंगल कमांड कहाँ गई। चलिए मैं दोबारा से सर्च करता हूँ यहाँ पे, यानी कि आप अलग अलग जगह से सर्च करेंगे ना, आपको बहुत लेमन लैंग्वेज में भी कमांड्स निकलेंगे लाइक हाउ टू क्रिएट क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप वाया AWS CLI। तो यहाँ पे ये आ रहा है AWS EC2 क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। I'm just come to here, कहाँ गया मेरा CLI, and the group name like a hello India। एक मिनट, क्या बोल रहा है, पैरामीटर्स मैच नहीं कर रहे। पहले ना बिल्कुल छोटी सी कमांड निकल के आ जाती थी 1 मिनट के अंदर। मैं देख रहा हूँ छोटी कमांड्स, 1 लाइन की कमांड्स हो गई सिर्फ, बट उसके बाद आपको उसके प्रोटोकॉल्स ऐड करने हैं, वो सब ऐड करने हैं, वो सारी चीज़ें अलग हैं। सो एनीवेज मेरे पास पूरी एक्सेल पड़ी हुई थी एक बार CLI की। शायद अब मिल जाएगी कमांड। देखिए यहाँ पे ये भी उसने क्या कर रखा है, एक सिक्योरिटी ग्रुप की कमांड्स भी दे रखी है। अब AWS क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, देन हाइफन ग्रुप नेम,
तो ग्रुप नेम भी है यहाँ पर आएगा. सो लाइक आई एम जस्ट कम टू हियर. मैं अगर यही कमांड्स यहाँ पे डालता हूँ, AWS EC2 create security group, then hyphen group name. ग्रुप हाइफन NAME नेम हेलो इंडिया. तो देखिए मेरे पास अभी भी उसने लिया हेलो इंडिया के बाद माई सिक्योरिटी ग्रुप. से ये माई सिक्योरिटी ग्रुप जो है ये नाम है, ये जो माई सिक्योरिटी ग्रुप है ये उसने नाम डाल रखा है और ये उसकी VPC आईडी है. मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ. कॉपी करने के बाद आई एम कम टू हेयर एंड मैं इस पूरी स्क्रिप्ट को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देता हूँ. पूरा ही एक्सेस करना पड़ेगा और कुछ नहीं है. VPC आईडी मुंबई लोकेशन VPC क्लिक द VPC आईडी. ये मेरी VPC आईडी है. सर एक वो टूल आता है कौन सा होता है, सबवे, उससे वैसे ही रहता है, दिख जाती है अलग अलग स्क्रिप्ट्स का है ना पूरा गेम इसके अंदर. यहाँ पे सारा का सारा जो काम है ना वो कमांड से है. यानी कि CLI के थ्रू आपको जो भी काम करना है वो काम आप सारा का सारा कर सकते हो. तो ये बोल रहा है हाइफन VPC. ये 3 कमांड्स में इसको लेके जा रहा है. मुझे इसको एक ही कमांड में लाना पड़ेगा. हाइफन ग्रुप नेम डिस्क्राइब हाइफन VPC आईडी. नाउ कॉपी. बे भाई कॉपी हो जा, क्यों दिमाग का. तो ये पूरी कमांडर देखिए यहाँ पे ये आपका सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो गया है जिसका नाम होगा माई सिक्योरिटी हाइफन ग्रुप. आप चेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. मतलब एक सिंगल लाइन में लिया है. तो लाइक आई एम जस्ट कम टू द EC2 एंड EC2 में जाने के बाद यू कैन क्लिक द सिक्योरिटी ग्रुप. तो यहाँ पे माई सिक्योरिटी ग्रुप के नाम से सिक्योरिटी ग्रुप आ गया. किस पर्टिकुलर VPC के साथ ये क्या है, कनेक्ट है. सो आपको क्या है कि आपको जो चीज़ें हैं वो CLI के थ्रू भी क्रिएट करनी आनी चाहिए. आपको दूसरा कोई सिक्योरिटी ग्रुप लेना है सो आप वो भी ले सकते हैं. माई सिक्योरिटी ग्रुप की जगह मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ, हेलो. एक और सिक्योरिटी ग्रुप हो जाएगा, इसकी आईडी 5A1 हो जाएगी. नाउ यू कैन सी कि अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए हेलो के नाम से एक और सिक्योरिटी हो गया 5A1. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि हमें पर्टिकुलर किस चीज़ के लिए क्या काम करना है, किस यूज़र से करना है. अगर मैं किसी और यूज़र से आके काम करूँगा तो ये काम नहीं होगा, क्योंकि जिस यूज़र को मैंने CLI एक्सेस दे रखा है वो CLI के थ्रू काम करेगा. यानी कि लिनक्स बेस्ड है कोई, तो वहाँ पे उसको कमांड से काम करने पड़ेगा. होता क्या है कि ग्राफिक में कहीं ना कहीं फिर भी लेंथी है. अगर आपके पास कमांड सारी लिखी हुई है तो आपको क्या करना है, कॉपी और पेस्ट ही तो करना है, उसका नाम एडिट कर दो. बट एक बार सारी की सारी स्क्रिप्ट बना के आपको रखनी पड़ेगी. अब आप लाइक हाउ टू क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप ये हो गया. अब हाउ टू ऐड पोर्ट, हाउ टू अलाउड प्रोटोकॉल इन अ सिक्योरिटी ग्रुप आया CLI. जब आप ऐसे सर्च करोगे और एक एक प्रोटोकॉल्स को अलाउड करोगे, प्रोटोकॉल्स को डिनाई करोगे, अलाउड करोगे, तो आपका सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना आ जाएगा. अब लाइक हाउ टू क्रिएट EC2 इंस्टेंस. अब आपको EC2 इंस्टेंस चाहिए. तब EC2 इंस्टेंस जब आप CLI के थ्रू क्रिएट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपको सबसे पहले पूछेगा नेम. नेम के बाद वो आपसे पूछेगा कस्टम MI, तो वो कस्टम MI की आईडी पूछेगा आपसे. फिर सिक्योरिटी ग्रुप की आईडी पूछेगा, फिर VPC की आईडी पूछेगा, फिर सबनेट की आईडी पूछेगा, क्योंकि जब आप सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं फिर की पेयर की आईडी पूछेगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपको क्या होंगी, रिक्वायर्ड होंगी. सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपके पास आता है. लाइक हाउ टू क्रिएट
EC2 इंस्टेंस वाया CLI। तो उनकी भी क्या है कि आपकी काफ़ी बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट निकल के आएंगी यहाँ पर। ये तो चलिए सिक्योरिटी क्रिएट, तो लॉन्च डिलीट Amazon EC2 इंस्टेंस, इनकी भी स्क्रिप्ट्स आएंगे। अब यहाँ पे भी क्या होगा, बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट्स है। तो देखिए यहाँ पे ऑनर आईडीज हो गई, ये आपका ग्रुप हो गया, सिक्योरिटी ग्रुप की आईडी हो गई, देन इंस्टेंस हो गया, फिर पब्लिक DNS रखना है, प्लेटफॉर्म 0 लिखना है। अब यहाँ पे ये सारा आ रहा है, लॉन्चिंग टाइम वगैरह छोड़ो, यहाँ पे प्राइवेट IPs आ गया, कौन सा IP आपको, कौन सा VPC से आपको कनेक्ट करना है। तो ये आपकी पूरी की पूरी स्टेप से इतनी लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट आपको लिखनी पड़ेंगी। एक बार आपकी स्क्रिप्ट लिखी हुई है फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए सिंपल सी स्क्रिप्ट लिखा है, टर्मिनेट इंस्टेंस, तो अब उसको इंस्टेंस को टर्मिनेट करना है। तो सिंपल सा है, AWS EC2 टर्मिनेट इंस्टेंस -- इंस्टेंस ID, और जो भी आपकी इंस्टेंस ID है वो इंस्टेंस ID डाल दो। ये बैकएंड में ऑटोमेटिकली JSON स्क्रिप्ट उसकी क्रिएट हो जाएगी। तो आपको कमांड लाइन से इंस्टेंस को करना है। मैं तो इंस्टेंस पे हूँ नहीं ना, मेरे पास तो CLI एक्सेस है, तो जो भी काम करना है मैं CLI पे बैठ के करूँगा। तो नाउ कि अभी तक आप जितनी भी लैब्स आपने करी हो GUI पे करें, नाउ करो प्रैक्टिस CLI पे। मैं खुद इंटर्नशिप में CLI पे बनवाता हूँ बच्चों से, बट कोई करता नहीं है कि सर ये बड़ा टफ लग रहा है। मैंने कहा टफ चीज़ इंडस्ट्री में यूजेबल है। जो चीज़ टफ लग रही है ना, एक बार आपको आ गई तो वो सबसे आसान लगना स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्टिंग में सबको गाड़ी चलाना टफ लगता है, लेकिन कोई ड्राइविंग सीख ले तो उससे आसान कोई चीज़ नहीं। फिर वो कहता है पढ़ाई ज़्यादा टफ है, गाड़ी चलाना आसान है। यस या नो? बट मैं कहूँगा जान में खर्चा किसका है? जान किस में जा सकती है, पढ़ने में या गाड़ी चलाने में? तो जो चीज़ें इजीली मिलती है ना उसमें खतरा ज़्यादा होता है। सो गाइस दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द, कि मैंने आपको आज बेसिक बताया कि हाउ टू क्रिएट यूज़र, हाउ टू यूज डिफ़ॉल्ट पॉलिसीज एंड हाउ टू अटैच पॉलिसीज एंड हाउ टू log in user with the GUI, how to log in user with the CLI। तो ये अभी आपको पहला टास्क अपना कंप्लीट करना है। इसके बाद फ्राइडे हम अपना नेक्स्ट टास्क करेंगे। थैंक यू।